बंगाल में भगवा क्रांति 2026, ममता ने किया इस्तीफा देने से इनकार। नमस्कार, मैं हूं किरण तिवारी मातोल। आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। बंगाल की खाड़ी से उठी बदलाव की उस लहर ने कोलकाता की काली घाटी से लेकर ममता बनर्जी के मजबूत किले तक सब कुछ ध्वस्त कर दिया है। 293 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 206 का जादुई आंकड़ा छूकर इतिहास रच दिया है। दोस्तों, ये महज आंकड़े नहीं है, ये बंगाल की राजनीति में एक नए युग की सूत्रपात है। आखिर कैसा हुआ ये चमत्कार, देखिए हमारे ये विशेष रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में सत्ता का खेला अब आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका है। 4 मई 2026 की ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। निर्वाचन आयोग के नतीजों ने न केवल ममता बनर्जी के 15 साल के शासन पर पूर्ण विराम लगाया है, बल्कि भारतीय राजनीति के भूगोल को भी बदल कर रख दिया है। गंगोत्री से गंगा सागर तक आज सिर्फ कमल ही कमल नजर आ रहा है। राजनीति के जानकार इस जीत की तुलना भारतीय राजनीति के साल 1992 में अयोध्या में हुई बाबरी विध्वंस, जिसने उत्तर भारत में भगवा राजनीति के उदय की पटकथा लिखी थी, ठीक उसी तरह अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी और उससे जुड़ी घटनाक्रमों ने बंगाल की जमीन को पूरी तरह भगवा रंग से रंग दिया है। मुर्शिदाबाद से उठी इस वैचारिक लहर ने तुष्टीकरण की राजनीति को किनारे कर बंगाल में उस भगवा क्रांति का आगाज किया है, जिसकी कल्पना दशकों पहले की गई थी। इस ऐतिहासिक जीत के पीछे 3 बड़े स्तंभ रहे। सुबिरदू का डबल धमाका, नंदीग्राम सीट से जीतने के साथ साथ भवानीपुर में ममता बनर्जी को उन्हीं के घर में 15,000 से ज्यादा मतों से हराकर उन्हें राजनीति संन्यास की दहलीज पर खड़ा कर दिया। योगी ने यूपी मॉडल और धमाकेदार प्रचार का असर रहा कि जिस 37 क्षेत्रों में उन्होंने रैलियां की, वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 85% से ज्यादा रहा। पीएम मोदी का विकासवाद और अमित शाह की चाणक्य नीति ने दुर्ग को भेद दिया। जीत की इस लहर के बीच भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय भावुक होकर रो पड़े। उन्होंने इसे 2021 से संघर्षों और कार्यकर्ताओं के बलिदान का फल बताया। लेकिन जहां इस तरह जश्न है, वहीं दूसरी तरफ सियासी ड्रामा भी चरम पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक वे राजभवन नहीं जाएंगी और उन्होंने चुनाव आयोग और अन्य संस्थाओं पर गंभीर आरोप लगाए। उधर भारतीय जनता पार्टी पर 100 से ज्यादा सीटें चोरी करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने भी इसे चुनाव चोरी करार दिया है। 1998 से शुरू हुए भाजपा का सफर आज 2026 में सत्ता के शिखर तक पहुंच गया। अखंड गौरव न्यूज ने पहले ही अपने विश्लेषण में इस एग्जैक्ट पोल की ओर इशारा किया था, जिस पर अब चुनाव आयोग ने भी मोहर लगा दी है। अब सवाल यही है, क्या केंद्रीय नेतृत्व शुभेंदु के हाथ में बंगाल की कमान सौंपेगा? शपथ ग्रहण में कौन से दिग्गज जुटेंगे? इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।